अपने पति को देखा, बोले नाथ कहीं हो गयो जी, आपका आंख में आंसू। राजा अजमाल जी बोले कोई बात को नहीं है रानी। रानी वीणा ने कहा नाथ सौगंध था हमारी, मतलब कहीं हो गयो, जरूर कोई ना कोई बात तो हुई है। आपको मुख बताइए नाथ की ना की तो हुई है, मारे शू छुपाओ जी, बतलाओ नाथ। जब रानी मीणा दे ने अपने पति को बड़े प्यार से पूछा, राजा अजमाल जी फूट फूट कर रो पड़िया। बेकार होगी रानी आपकी जिंदगी, भगवान तुम्हारी का नाथ कितनी पूजा करी, कोई भगवान आपने आड़े को नहीं आयो है, आपनो जीवन खत्म हो गयो। बोले काई बात कर रहे हो थे, काई हो गयो था ना। बोले रानी आज आपना किसान आपनो शकुन को नहीं मनावा, मन निसंतान बतला दिया है रानी, तने बांझ बतला दिया है रानी, बाल मक्काई करो। और रानी मीणा दे ने अपने रोते हुए पति को कहा नाथ आपके आंख में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, अपने भगवान को मत कोसिए यार, मांगो तो सही, भगवान जरूर हमारी सहायता करेंगे। हाँ हो नाथ मेरे विश्वास रखो जी, भगवान लाज बचाएंगे, एक दिन हमारे बाग बगीचे गीत खुशी के गा। जिसके पास विश्वास है उसके घर में जरूर जरूर कृपा बरसती है। रानी मीणा दे ने एक पतिव्रता नारी, चाहे वो कोई भी हो, एक नारी शक्ति बड़ी महान होती है, बड़े गट्स होते हैं उसमें, बड़ा पावर होता है उसकी शक्ति में। मर्द जीवन में कभी ना कभी जरूर एक बार टूटता है, इस संसार की आपाधापी में अपने संयम को खोता है, पेशेंस को खोता है, वो टूटता है जब उसकी पत्नी उसका हाथ थाम के कहती है हेलो डियर डोंट वरी बोल हरी, बोल हरी। और यहाँ बैठी हमारी माताओं बहनों को सम्मान के साथ प्रणाम करती हुई बात, एक पत्नी मानो रानी मीणा दे हैं आप, और आप यहाँ पर राजा अजमाल जी, एक पत्नी अपने पति को कैसे ढाढ़स बंधाती है नाथ। हाँ हो नाथ मेरे विश्वास रखो जी, ताली। नाथ मेरे विश्वास रखो जी, क्या बात है कल्पेश भाई। भगवान लाज बचाएंगे, नाथ मेरे विश्वास रखो, भगवान लाज बचाएंगे, एक दिन हमारे बाग बगीचे गीत खुशी के गाएंगे। विश्वास रखो जी, भगवान लाज बचाएंगे, एक दिन हमरे बाग बगीचे गीत खुशी के गाएंगे। नाथ मेरे विश्वास रखो। ताली ताली। ध्यान से सुने, सुख और दुख की दो पटरी पर जीवन चक्र फिसलता है। Very nice. बहुत अच्छे। सुख और दुख की दो पटरी पर जीवन चक्र फिसलता है, भाग्य से ज्यादा वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है, विनती करना शाम सुंदर से वो ही तीर बनाएंगे, वो ही तीर बंधाएंगे, भगत जनों के कष्ट मिटाने स्वयं ही दौड़े आएंगे। की बात विश्वास रखो जी, भगवान लाज बचाएंगे, एक दिन हमरे बाग बगीचे गीत खुशी के गाएंगे। नाथ मेरे विश्वास रखो। जाओ जाओ नाथ,
विश्वास रखो, विश्वासम फलदायकम। और रानी मीणादेवी के समझाने पर कहीं शैल समाज, वाह क्या बात है, आपका हार्दिक स्वागत है। रानी के समझाने पर राजा अजमाल जी द्वारिका जाने का निश्चय बना चुके। रानी बड़ी समझदार बोली 17 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हो, पानी भोजन की तो कर जाओ। बोले नो रानी, अब तो खाएंगे पिएंगे भगवान से मिलने के बाद। बोले नो प्रॉब्लम, कौन सी गाड़ी ले जा रही हो? घर में घनी गाड़ियां। बोले गाड़ी भिखारी बनकर जाऊं, भगवान से मांगने जा रही हूं, पैदल जाऊं? बोले पैदल 15 दिन का रास्ता। मन में सोची भूखा हो, 5 मिनट ठहरो थे। हाँ, चौका में गई, फटाफट 5-7 कसार का लाडू बांध दी और राजा अजमाल जी ने दे दी। बोले रास्ता में भूख लगी तो खा लीजो। कसार का लाडू राजस्थान में बना के वह महीनों खराब को नहीं हुआ, माँ की पीढ़ी तो खाई को नहीं, खाई कहीं देखोड़ी भी को नहीं है। हमेशा की बात, ये कुर्सियां पर बैठे ये बुढ़ियां जरूर खाई उसी डोकरियां। कहीं काकी जी कसार को लाडू खाएड़ा हो ना थे लोग? हाँ, खाएड़ा हो के वास्ते तो टिकोड़ा हो जी, दूर दूर तक जम्मा में आ जाओ थे। मनमाड़ काकी जी भीलनी। हाँ, राजा अजमाल जी कसार के लाडू लेकर गांव के बाहर एंटर हुए। गांव के बाहर जैसे ही एंटर हुए, साधुओं की टोली मिल गई। हम वो साधु है जो राजा अजमाल जी के साथ द्वारिका चलेंगे पैदल। आइए भावना सजाएं। राजा अजमाल जी साधुओं की टोली के साथ एट ए टाइम द्वारिका रवाना हुए। जय हो। भजन बिना चैन ना आए शाम, हो भजन बिना चैन ना आए राम। कोई न जाने कब हो जाए, कोई न जाने कब हो जाए, कोई न जाने कब हो जाए, कोई न जाने कब हो जाए। इस जीवन की शान, इस जीवन की शान, इस जीवन की शान। भजन बिना चैन ना आए राम। भजन बिना चैन ना आए राम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम श्याम राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 सीता राधे। और आप द्वारिका चल रहे हैं मेरे साथ। भावना जगाइए, एक बार उठाइए दोनों हाथ ऊपर। वीडियो वाले का है, सबके हाथों में शूट करें। एक बड़ी प्यारी लाइन। हाँ, ओ विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। विठ्ठल माझा 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 मी विठ्ठलाचा। ओ विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। विठ्ठल माझा 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 माझा,
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राजा अजमाल जी कटप हो गया द्वारिका, वेरी करेक्ट। मैं बोलिए नासिक बोली लग गई है। हाँ श्रद्धा लान। राजा अजमाल जी द्वारका पहुंचे। सनातन धर्म, हिंदू धर्म की मान्यता 3 नहीं 4 धाम। भारत के 4 कोने में 4 धाम है। कौन से? नासिक, खेतिया, धुलिया भी बोल। औरंगाबाद, धुलिया, अमलनेर। अरे वाह, नाम रोशन कर रहे होते लोग तो। लेकिन सुशील भाई, हाँ भाई, बाबा भाई, महाराष्ट्र के लोग एक बार बोले थे 4 धाम। महाराष्ट्र के लोग अलग से बोले थे क्या आपको? हाँ 4 धाम। क्या 4 धाम है भाई महाराष्ट्र के? सासू तीरथ, अच्छा, ससुरा तीरथ, ओ तीरथ साला साली है। 4 धाम कौन से है? चारों धाम घर वाली बहुत है, चारों धाम घर मेरे ख्याल से वाली है। महाराष्ट्र के लोग बोले तो नंदू भाई अकेले में बोले दिख रहा है आपको? हाँ? नहीं, नंदू भाई के साथ और भी थे। अच्छा, और भी थे क्या? नंदू सबका बंधु, हमारे नंदू भाई लोणावत। खैर आइए, बड़ी अच्छी बात। साक्षात दरबार 4 धाम ये कौन ही है? थे लोग सही समझ रही हो? नो 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 नो, हाँ यार ओके ओके कर रही हो। 4 धाम बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर और द्वारिका। राजा अजमाल जी पहुंचे द्वारिका। सुबह सुबह भगवान को पाने की लालसा। राजा अजमाल जी द्वारका के गलियों में घूम रहे हैं। हे नटवर नागरिया, कन्हैया दर्श दिखला दो के अजमल द्वार आया है, चरण में सर झुकाया है। और आइए बड़े प्यार से राजा अजमाल जी और मेरे साथ तो भाई मुखर्जी, नईम निषाद, उपेंद्र शर्मा, बाबा भाई, क्या बात है, चोपड़ा, अशोक भाई, जय हो। कन्हैया दर्श दिखला दो के अजमल द्वार आया है, चरण में सर झुकाया है। कन्हैया दर्श दिखला दो के अजमल द्वार आया है, ओ चरण में सर झुकाया है। राजा अजमाल जी आंख में आंख सुनिए, कन्हैया करेगा तू भला मेरा, ये आशा लेके आया हूँ। बिना संतान क्या जीना, जमाने का सताया हूँ। चमन में फूल खिलवा दो के अजमल द्वार आया है, चरण में सर झुकाया दर्श दिखला दो के अजमल द्वार आया है, चरण में सर झुकाया है। राजा अजमाल जी रो पड़े, आंख में आंसू छलकने लगे। सच्ची घटना। हेलो, इंसान का सब कुछ तोड़िए लेकिन दिल कभी मत तोड़िए। और राजा अजमाल जी, हर इंसान की एक दुखती नस होती है, चाहे वो कोई भी हो।
हर इंसान की एक दुखती नस होती है, और अगर आप उसको छेड़ते हो ना तो उसके हृदय से बहुत आह निकलती है। किसी के दिल को अगर आप ठेस पहुंचा दो तो उसका बहुत बड़ा पाप लगता है आपको। और राजा अजमाल जी के हृदय को ठेस पहुंचाई उनके किसानों ने। राजा अजमाल भगवान के सामने खड़े हो गए, मंदिर में एंटर हो गए। मंदिर में कोई नहीं। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, सुबह 4 साढ़े 4 बजे को समय, भगत और भगवान आमने सामने। राजा अजमाल जी निसंतान निपुत्र्या बांझ भगवान के सामने आपनी झोली पसारे। ए नटवर नागरिया, तारो दियोड़ो सब कुछ है तारा ही भगत के साथ, लेकिन भगवान आज मना मालूम पड़ियो रे, छत्रपति साम्राज्य रहने के बावजूद मैं एक भिखारी हूं रे भगवान। ए भगवान, ए भगवान मारी झोली भर दे रे नटवर नागरिया। ए कन्हैया, आज अजमाल थारा पास भिखारी बनकर आयो है, मारी झोली भर दे रे श्याम। आपने आंसू राजा अजमाल जी हृदय की पीड़ा आंख से छलक आई। ओ भर दे रे ओ भर दे रे शाम झोली भर दे, भर दे अजमल आया द्वारे पे। राजा अजमाल जी आंख में आंसू बहने लगे, सुर नहीं थोड़ा सा। हाँ, बड़ी अच्छी बात। पंडित जी सबको बता दीजिए, ये ऐसा सिचुएशन है जब जोत भक्तों से आंखें मिलाती है। ये मौका ऐसा है जब आपके जीवन की आप कमी को पूरा कर सकते हो। राजा अजमाल जी अपने जीवन की कमी पूरा करने के लिए भगवान के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, और हाजिर हजूर की जोत आपके सामने जरूर गिड़गिड़ाए, जरूर बजवाए अजमाल जी, जरूर बन जाए माता मीणा दे। ए नटवर नागरिया, ए शाम, क्योंकि हम ऐसे सिचुएशन में हैं जहां पर हम स्वागत नहीं करा सकते, और वो भी ये बात को समझेंगे। एक भगत और भगवान आमने सामने, और नगर सेविका यहाँ पधारी है श्रीमती संगीता जी, और हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं उनका। और राजा अजमाल जी आंख में आंसू लिए, हो भर दे रे ओ भर दे रे शाम झोली भर दे, भर दे अजमल आया द्वारे। ओ भर दे रे शाम झोली भर दे, भर दे अजमल आया द्वारे। भर दे रे कन्हैया झोली भर दे अजमल भर दे कन्हैया झोली भर दे, भर दे अजमल भगत हूँ
दीवाना। ओ धर दे रे ओ श्याम, ओ धर दे रे हाथ सर पे धर दे अजमल आया द्वारे पे। ओ भर दे रे श्याम झोली भर दे अजमल आया द्वारे पे। ओ भर दे रे कन्हैया झोली भर दे अजमल आया द्वारे पे। ओ अजमल आया द्वारे पे। ओ अजमल आया द्वारे पे। ए नटवर नागरिया, अरे एड़ा कई पाप कि अरे मारा प्रभु जी, वो सब जुगता ना घना मारे जियो जियो। जरूर लगाइए। और स्वागत यहाँ पर श्रीमती संगीता जी का स्वागत करना चाहते हैं। यहाँ पर श्री बाबा रामदेव भक्त परिवार नगर सेविका यहाँ पधारी है। बाबा के दरबार में हार्दिक सम्मान है उनका, अभिनंदन है उनका। बाबा के दरबार में ले जाइए। श्रीमती संगीता जी जादव, संगीता जी जादव, अमोल जी जादव, आइए। आपका हार्दिक अभिनंदन है। श्री बाबा रामदेव भक्त परिवार आपका साधुवाद कर रहा है। अपने समय में इतने बिजी शेड्यूल में आप पधारे हैं यहाँ पर, और वो आएंगे तब उनका भगवान के दरबार में ले जाकर हार्दिक अभिनंदन कर देना। एड़ा कई पाप कि अरे मारा प्रभु जी, सब जुगता ना घना मारे जी। धूप की ओड़ो सारो धुल महीने मिल गयो, ओ द्वारिका नाथ मासु बोलो जियो। राजा अजमाल जी गुस्सा मत, और जब भगत ना गुस्सा हो तो शामत भगवान की आया कर। आप जानते हैं भगवान को खतरा है किससे? भगत से नहीं है भाई साहब, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। भगवान को खतरा है तो खासम खास भगत से है। भगत तो सगड़ा ही रहे, आई दर्शन करी, हेलो हाय टाटा बाय थे थाका मैं महाका। लेकिन जो नजीक को भगत रहे ना, अजमाल जी जान को, थाका जान को, जरा 19-20 हुआ नहीं कि भगवान की मूर्ति के सामने जा रस्ती ना चढ़ा ले, बोले भगवान हेलो आती माँ जी सटकली क्या बोलता तू। राजा अजमाल जी भी जरा खासम खास भगत था, दिन रात भगवान की सेवा करिया। बोले भगवान आज हमारा गांव का किसान मारो अपशुगन मनावर है, आग में आंसू बेवा लाग गया। जब आग से आंसू निकल पड़े, राजा अजमाल जी के भाव बरस पड़े। सामने पत्थर की मूर्ति नहीं, साक्षात द्वारिका नाथ नजर आ गए। बोले भगवान तुझसे मुंडा हमारा सामने खड़ी है और हमारी दुर्दशा पर मुस्कुराई रही है, बंसी बजाई रही है। हमारे से बात कर कन्हैया, यह हमारी लास्ट एंड फाइनल विनती है। अब की बार अगर तुम्हारे से बात नहीं करियो तो तू है या। राजा अजमाल जी गुस्से में, पत्थर की मूर्ति बात को नहीं कर, कभी करती नहीं है भाई साहब। लेकिन जब आंख में विश्वास हो, दिल में भाव हो, और अजमाल जी जैसा पवित्र विश्वास अगर किसी के पास होता है तो भगवान की मूर्ति में भी भगवान नजर आ जाते हैं। और राजा अजमाल जी को द्वारिकाधीश सम्मुख नजर आ गए। बोले भगवान बात कर रहे नटवर नागरिया, बात कर रहे कन्हैया। अरे ए जी मारा नटवर नागरिया, ए जी मारा नटवर नागरिया, ए जी मारा नटवर नागरिया, ए जी मारा नटवर नागरिया। भगतारे क्यों नहीं आयो रे, भगतारे क्यों नहीं आयो रे, संतारे क्यों नहीं आयो रे, संतारे क्यों नहीं आयो रे। जी मारा नटवर नागरिया, पधारो मारा नटवर नागरिया। अजमल थारो। ये अंतो खत्म कर पूरा, आजा हाँ भावना से। ओ
ओ थाकी 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 आस लगायो रे, ओ थाकी आस लगायो रे, आप भक्ति की पूजा लेकर द्वारे सारे आयो रे। जी मारा नटवर नागरिया, पधारो मारा नटवर नागरिया, भक्तारे क्यों नहीं आयो रे, भक्तारे क्यों नहीं आयो रे, ओ संतारे क्यों नहीं आयो रे, संतारे क्यों नहीं आयो रे, मारा नटवर नागरिया, पधारो मारा नटवर नागरिया। राजा जमाल जी पत्थर की मूर्ति बात को नहीं करे, गुस्सा में है नटवर नागरिया। अरे काहे रुक्मणी, काहे रुक्मणी। का बेसब्री से सबको इंतजार था। ऐसे हमारे स्वप्नांच्या पलीकडले फेम एक्टर चिन्मय भैया उदगीरकर, इनका मैं रामदेव जी बाबा भक्त परिवार से हार्दिक स्वागत करती हूँ। एक बार ताली बजा दे भाई। हाँ बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। हो भगवन राजा जमाल जी, भगवन हो भगवन, भगवन हो भगवन, हो जो रूठ्यो दिल टूट्यो, हो जो रूठ्यो दिल टूट्यो, बिगड़ी मारी बना दे, अजमल की लाज बचा दे, बिगड़ी मारी बना दे, अजमल की लाज बचा दे। क्या हो रहा है ये? क्या उड़प की बहुत आदत रहे। नहीं मेरी माताएं बहनें हैं, मजाक की बात है। एक बार दो सहेलियां थी, कमला विमला, कमला विमला दो सहेलियां थी। वो कमला कुछ भी अपने घर में नया आता तो शो पुटअप विमला को बताती, बोले ए विमला घर में नया सोफा आया है, ए विमला मेरे पति ने मुझे ये दिलाया, ए विमला नई साड़ी दिलाई। सुबह से शाम तक विमला 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 बेचारी परेशान होगी। एक बार विमला को मौका मिला, उसके पति ने उसे हीरे की अंगूठी दिलाई। अब विमला कमला के पास जाती है हीरे की अंगूठी दिखाने, लेकिन शो पुटअप अपने मुंह से अपनी चीज की तारीफ करे तो मजा नहीं आता, सामने वाला तारीफ करना। वो जब भी कमला के पास जाती उस अंगूठी को सामने रखती, बोले ए कमला तेरे बच्चे स्कूल चले गए, ए कमला तेरे पति उड़ गए। एक सुबह से शाम तक कमला कमला किया। संजोग की बात, कमला की नजर विमला की अंगूठी पर नहीं पड़ी और गुस्से ही गुस्से में विमला ने अपने घर को आग लगा दी। सत्यानाश हो गयो। सब लोग पुकारने लगे, अरे विमला का घर जल रहा है, बचाओ बचाओ। लोग पानी लाकर डालने लगे। कमला भी बाजू आ गई, है विमला ये क्या हो गया रे। और उस आग की लपटों में अचानक विमला की अंगूठी चमकी और कमला ने पूछा, ए विमला ये अंगूठी कब बनाई है? बोली अगर सुबह सुबह बोलती तो घर थोड़ी बोलतो मारो। हाँ तो खाई है थोड़ो सो, हाँ शांति रागो थोड़ी देर। हाँ अरे काही रुक्मणी रोकन लागी। हेलो डोंट वरी, बोल हरी। राजा जमाल जी के सामने भगवान खड़े हैं। थे दोनों शाहरुख खान, क्यों खड़े हो हमारे सामने? बैठो, जाओ मम्मी के पास जाओ। अरे काही रुक्मणी रोकन लागी, काई जीवन में खोयो रे, काई बहरो हो गयो काना, काई बहरो हो गयो काना, काई नींद में खोयो रे। जी मारा नटवर नागरिया, पधारो मारा नटवर नागरिया, मारा नटवर नागरिया। ओ भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, ओ भजो राधे गोविंद, भजो राधे, भजो राधे गोविंद, भजो राधे,
कोई जोड़ा इन्होंने पूजा की है। किनको? वो एक्टर साहब को। प्रसाद जी हटाओ थे, हवा बना रही हो बट हटाओ थे। हाँ हटाओ, इधर आइए। अच्छा चलो इधर आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, कोई बात नहीं, कहीं से भी आ जाइए। भगवान का ये लड्डू आया है द्वारिकानाथ के दरबार से। राजा अजमाल जी गुस्सा में आजू बाजू हाथ गयो, कसार को लाडू हाथ में आ गयो। देखिए हम आपका कुछ फायदा कराना चाहते हैं, वो पकड़ो ही ना, हमने आपको अजमाल जी बनाया है। अगर हम इशारा करेंगे ये लड्डू ये फेंकेंगे, अगर किसी के हाथ में आया तो मेरा विश्वास है आपकी जो भी मनोकामना है अगले 1 साल में जरूर पूरी होगी। ये विश्वास हमारा। ये लड्डू आपके पास आए तो जरूर इसे कैच करने की कोशिश करें। ओके कहाँ है प्रसाद जी? नहीं मैच फिक्सिंग नहीं हो सकती। हाँ बट रूपाली बेटिया घर का घर में मत दे दीजिए। भाई 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 घर का घर में, घर का घर में मैच फिक्सिंग नहीं। घर के घर में से याद आया, एक जोक की बात है। सुबह सुबह एक बच्चा अपने बाप के पास आया, बोले पप्पा पप्पा थाको ब्याह हो गयो जी। बोले हो गयो ना रे बेटा। अच्छा आइए आइए, स्वागत है आपका। कल्पना जी हो साहब, आपका हार्दिक अभिनंदन है। बाबा आपकी भली करे, जय बाबा की। हाँ वाह वाह वाह, हार्दिक अभिनंदन। बाबू भली करे, बाबू भली करे, क्या बात है। जय बाबे दी, जय बाबे दी। घड़ी खम्मा घड़ी खम्मा, राजस्थान से पधारे हैं आप। वाह रे देशु आया हो थे तो अब्बा धन्य हो गया मैं। हार्दिक अभिनंदन, एक बार जोरदार ताली बजा दे इनके लिए। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात। कल्पना जी आई है, बहुत बहुत आभार आपका। खैर हम इशारा करेंगे, आपको फेंकना है, इसको कैच करें। चलिए समय बीत रहा है। लोग कहे भगवान बसे मूरत के दरमियान, समझाए समझो नहीं यो कैसो भगवान, यो कैसो भगवान सुनी नहीं कुछ भी हमारी, तो एक लड्डू की मार भगवान के लीलाड़ पर दे मरी। क्या बात है, क्या थ्रो था भाई आपका। ओफो आओ भली करो, धन्यवाद धन्यवाद, जय बाबा। कोई आईपीएल नहीं खिला रहे हम यहाँ पे। किसके हाथ में गया बहना? अपने घर ले जाओ। शांति। मेरा निवेदन, कैमरे वाले भाई साहब थोड़ा सा हटिए। बहना यू आर वेरी लकी, अपने घर ले जाइए। घर के पास जो प्रिंडोर है वो मारवाड़ी समझ में आओ था ना, घर में चौका के मायने जो प्रिंडोर है वह प्रिंडा के पास रखो। प्रिंडा को स्थान जो है पितना को स्थान रिया कर जरूर रखो। एक चिराग करो और चिराग करके छोड़ दो भी ना। 24 घंटा के पीछे लाडू ना उठाओ, अपना माथा ना लगाओ। जो भी आपकी मनोकामना जरूर मांगो, कि नहीं बोलने की आवश्यकता को नहीं, स्वयं आप मांगो। सगला घरवाला ना वो लड्डू छुआओ और बहता हुआ जल में बहा दो। रामदेव जी अगला 1 साल में जरूर आपकी मनोकामना पूरी करी, विश्वास हमारा। बाबू भली करे, करते हैं रामदेव जी, कल्याण करते हैं भाई साहब। और हम रामदेव जी से कहते हैं, हम यहाँ पर बैठकर पूरे विश्वास से कहते हैं, बाबा थारा दरबार में थारा भगत आया बाबा, हर कोई ना कोई मनोकामना ले रहा हो बाबा। बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है यार सामने हमारे। ये मैं थोड़ा सा अलग स्टाइल है हमारी, जानते हैं हमारे रेगुलर सुनने वाले। जब हम बोले आप मत बोलो। हाँ आपको जब बोलने का मैं मौका दूं तो जरूर बोलना। मामला इतना प्यारा चल रहा था पिछले 3 घंटे से, एकदम सडन आप लोग बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुके हो। अपने आप को थोड़ा सा तटस्थ रखें। हम कथा में हेलो डोंट वरी बोल हरी, बोल हरी, डोंट वरी बोल हरी। और साक्षात दरबार जो भी आता है बाबा के जम्मे में, हमने देखा है
कुछ ना कुछ मांगने आता है। इंसान संपूर्ण कहीं नहीं है भाई साहब। हम मांगते हैं, आप मांगते हैं, हर कोई मांगता है। और रामदेव जी से हम हमेशा कहते हैं बाबा भक्तों का इतना निहाल करो। हर इंसान के पास कोई ना कोई दुख होता है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम का दास। और जो राम का दास है सदा सुखी होता है। और हम रामदेव जी से यही कहते हैं बाबा जो तेरे दरबार में तेरे भगत आए हैं, ओ बाबा इतना करो निहाल मैं मस्त हो जाऊं। बाबा इतना करो निहाल मैं मस्त हो जाऊं। दुखड़ों से मुझे निकाल मेरे कारज ले ओ संभाल मैं तेरा हो जाऊं। ओ दुखड़ों से मुझे संभाल मेरे कारज ले ओ संभाल मैं तेरा हो जाऊं। इतने मस्त रहे सभी भगत, इतने वरदानी रहे कि बस तेरे नाम से झूमते रहे बाबा। उनका दुखड़ा उनका नहीं तेरा हो जाए और वो अपने दुख में भी तेरे साथ बैठकर रूखी सूखी खाए बाबा। ऐसा ऐसा भाव भर दो नेजाधारी। और रामदेव जी महाराज को मनाते हुए रामा थे हो राजवीर मरुधर रारण छोड़ थाने बिसरिया ना सरे मारा माथारा सिर मोरे। बोल महाराज कंवर की। ओ बाबा इतना करो निहाल मैं मस्त हो जाऊं। दुखड़ों से मुझे निकाल मेरे कारज ले ओ संभाल मैं तेरा हो जाऊं। क्या बात है। 1 2 3 ताली। वीडियो सबके हाथों को शूट करो। बाबा का दरबार है, उठाकर अपने दोनों हाथ। ओ बाबा इतना करो निहाल मैं मस्त हो जाऊं। दुखड़ों से मुझे निकाल मेरे कारज ले ओ संभाल मैं तेरा हो जाऊं। दुखड़ों से मुझे निकाल मेरे कारज ले ओ संभाल मैं तेरा हो जाऊं। बाबा इतना करो निहाल, ओ बाबा इतना करो निहाल मैं तेरा हो जाऊं। बाबा इतना करो निहाल मैं मस्त हो जाऊं। दुखड़ों से मुझे निकाल मेरे कारज ले ओ संभाल
मैं तेरा हो जाऊं। टुकड़ों से मुझे निकाल, मेरा कारज लो संभाल, मैं मस्त हो जाऊं। क्या बात है बाबा रामदेव भक्ति परिवार, ताली ताली। रो रो के मैं हारा, अब ध्यान दे मुझको जरा, इतना भी ना तड़पा। क्या बात है कल्पना जी, क्या बात है भाई साहब। रो रो के मैं हारा, अब ध्यान दे मुझ पे जरा, इतना भी ना तड़पा, मिट जाएगा नाम तेरा। रो रो के मैं हारा, अब ध्यान दे मुझ पे जरा, इतना भी ना तरसा, वो घट जाएगा नाम तेरा। कुछ ऐसा करो कमाल। देखो बाबा के दरबार में एक कमाल भी हो रहा है। हाँ? हम भक्तिमय लोग गा रहे हैं, हम भक्तिमय लोग गा रहे हैं, तो ये देखिए आप, ये सितारे नाच रहे हैं। अब्बा नाटा जोत, कल्पना जी और भाई साहब चिन्मय भाई, नाम बड़ा प्यारा है आपका। हाँ, कुछ ऐसा करो कमाल, मैं मस्त हो जाऊं। कुछ ऐसा करो कमाल, मैं मस्त हो जाऊं। टुकड़ों से मुझे निकाल, मेरे कार्य लो संभाल, मैं तेरा हो जाऊं। टुकड़ों से मुझे निकाल, मेरे कारज लो संभाल, मैं मस्त हो जाऊं। मेरे कारज ले ओ संभाल, मैं तेरा हो जाऊं। मुझे निकाल, मेरा कारज लो संभाल, मैं तेरा हो जाऊं। इतना करो निहाल, मैं मस्त हो जाऊं। बाबा इतना करो निहाल, मैं मस्त हो जाऊं। टुकड़ों से मुझे निकाल, मेरा कारज ले ओ संभाल, मैं तेरा हो जाऊं।
कलाकार होने के नाते हमें हर भगत मिलते हैं, कुछ बड़े गंभीर होते हैं, कुछ बड़े श्रृंगारिक होते हैं, और युवा है, बच्चे हैं तो थोड़े मस्ती वाले हैं। और पिछले 3 साल से मेरा जम्मा करा रहे हैं ये लोग। मैं हमेशा कहता हूं रामदेव जी का जम्मा गांव गांव नगर नगर, मैंने विदेशों में बाबा की ध्वजा लहराई, जोत जगाया। हम हमेशा कहते हैं कि आपके पास करोड़ों अरबों रुपए हो तो भी आप जम्मा नहीं करा सकते जब तक रामदेव जी का हुक्म नहीं होता। और हमारे इन लाडले बाबा के भक्तों ने, इनके भावना का ही ये फल इनको मिल रहा है कि लगातार ये 30री बार ये जम्मा करा रहे हैं। एक बार इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां आपकी बजनी चाहिए। आप यहां पर आकर बैठे हैं, देखिए जम्मे में हर टाइप के लोग आते हैं, मैं जानता हूं बच्चे आते हैं, एंजॉय करने को आते हैं, क्योंकि धर्म एक ऐसी चीज है। खैर आजकल की युवा तो बड़े धार्मिक हो गए हैं, लेकिन हम मानते हैं कि भजन प्रेम एक दवाई होती है जिसमें थोड़ी शक्कर मिलाकर देने से पीने में बड़ा आसान हो जाता है। और जब युवा आते हैं, थोड़ा नाचते कूदते हैं, तो किसी बहाने ये धर्म के प्रति, सनातन के प्रति अपने भाव प्रस्तुत करते हैं। और जो बुजुर्ग लोग हैं, हम जानते हैं ये असली घी खाने के इच्छुक होते हैं। पुरानो मामलो है ना, असली घी यही पचा सके। आपा तो पिज्जा बर्गर वाला कहीं। खैर मैं कोशिश करूंगा आज एक पर्चा जरूर आप सबको सुनाऊं। वैसे रामदेव जी के जम्मे में पर्चा गाना बहुत मुश्किल हो जाता है भाई, क्योंकि हम नियम से बंधे होते हैं। जम्मे में जन्म और ब्यावले का हमको कथा पूर्णता से गानी पड़ती है। लेकिन अभी मेरा 8 फरवरी को बिहार में कार्यक्रम है, गुलाब बाग में। वहां के भक्तों ने हमें कहा भाई हमको पर्चे चाहिए, आप जम्मे में पर्चे ले। मैंने कहा जम्मे में पर्चे नहीं हो सकते भाई साहब। अगर मैं मेरी स्टाइल, मेरे पिताजी की स्टाइल में गाऊं तो एक एक पर्चा 1-1 सवा घंटे का होगा, इम्पॉसिबल है। तो उन्होंने एक रात श्री रामदेव लीला अमृत सजाई, जिसमें बाबा रामदेव जी के जन्म और ब्यावले का कोई बंधन हमको नहीं रहेगा। और रामदेव जी के 3-4 पर्चे में गाऊंगा, हुंडी गाऊंगा, मौका मिला तो पगली गाऊंगा, ऐसी चीजें। गुलाब बाग बहुत दूर पड़ता है नासिक से, वो बिहार में पड़ता है, सिलीगुड़ी के पास। लेकिन पर्चे वर्चे अगर आपको सुनना है, अगर ऐसे लीलामृत की रात कोई आजू बाजू यहाँ पर हो तो जरूर आए, हम आपको पर्चे सुनाएंगे, आरोज सुनाएंगे। आप जानते हैं रूपा दे का पर्चा, रानी रूपा दे करीब 1.25 घंटे का पर्चा है। लेकिन ये सब चीजें हम नहीं सुना सकते भाई। जम्मे में तो हम बस आपको थोड़ी थोड़ी खुशबू दे सकते हैं। आइए खुशबू देते हुए एक बड़ा प्यारा भजन। हो पिछम धरारा हिंदवा पीर, भाई सुगनारा प्यारा वीर, बोल मारा वीणा रे, वीणा रे, संदेशो कही दे रामा पीर ने। बोल मारा वीणा रामा मारी राखी जो, अब के डोरी हाथ, थारे बिना हमारी कौन सुने, और ऊणी चाका नाथ, श्वास श्वास में रम रही, ओ थारा तंदुरारी तान, मन की वीणा बाज रही, करे थारो ही गुणगान। हो पिछम धरारा हिंदवा पी, वही सुगनारा प्यारा भी। वीणा संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर सुर में बसे है राम, रागी जो सुनाए रागिनी, रोगी को मिले आराम। संगीत का ऐसा साधन है, संगीत संसार के कोने कोने में संगीत है भाई। आप जब सांस लेते हैं तो आपके शरीर में भी संगीत बजता है। जब तक वो संगीत है संतोष भाई,
तब तक ही आपा आने तो थे थाका ने मारता। आइए बड़ा प्यारा भजन आपके मन की वीणा को रामदेव जी के साथ जोड़ते हुए, ये असली मारवाड़ी टेस्ट रामदेव जी महाराज को मनाते हुए एक जयकार दोनों हाथ उठाकर रमर राज कंवर की लगाइए। हाँ बोल रमराज जी कंवर की। बोल मारा वीणा, बोल मारा वीणा। 1 2 3 ताली। रामदेव जी महाराज के शासन काल के समय एक बिंजारा, लकी बिंजारा, आपने साथ रामदेव जी का परिचय ध्यान से सुने। अपने साथ ऊंट के ऊपर बोरियों में लाद कर मिस्री बेचने जा रहा था पोखरण को। लकी बिंजारा रास्ते में गांव आया रामदेवरा रुड़ीचा। रामदेव जी रास्ता में मिल गया। रामदेव जी ने पिछानियों को नहीं, राजकुमार ठाट बाट रामदेव जी महाराज का वेशभूषा, चेहरा पर तेज तो रामदेव जी का। रामदेव जी पूछा, बोले ये बोरिया का महीना कहीं है? भी समय मिस्री के ऊपर टैक्स लागतो, जीएसटी लागतो, जीएसटी। हाँ लकी बिंजारो बोल दियो, बोले ये का महीना नमक है, नमक।
अगर मिस्री बोल दो तो अभी कर वसूल नहीं, टैक्स वसूल नहीं, कोई राजकुमार दिख गए हो तो रामदेव जी महाराज बोलिया नमक लूण, बोले हाँ, बोले जा, जैसी जारी भावना ऐसो फल पावे। लकी बिंजारो पहुंचो, पोकरण आवाज लगाई, है गांव वालों आओ, आपको भरोसेमंद सौदागर बंगाल की खाड़ी की मिस्रियां लेकर आए हो, आओ आओ। और लोग इकट्ठा होने लगे। ओ भाई साहब हेलो, लोग इकट्ठा होने लगे। एक बोरी को उतारा गया, उसे खोला गया, जब चक्कर देखा, अरे रे 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 रे, अरे खारो जेर हो तो लूण है, लूण नमक। बोले काई बात कर रही हो, मैं तो मिस्री ले रहा हो। दूसरी बोरी खोली गई, बिना भी चक्कर देखा तो भी मैं नमक। लकी बिंजारो बैठ गयो रोता हुआ, इतना बड़ा नुकसान हो गया मारो। अरे गांव वाला मैं सच बोल रही हूं, इका माइन नमक नहीं मिस्री थी। एक सज्जन ने पूछा भाई साहब कठू आया हो, बोले रास्ता का महीना गांव आयो राम देवरा। बोले कोई मिलियो, बोले कि राजकुमार मिलियो, एकदम पूटरो पड़रो स्मार्ट हो एकदम, मैं समझ गयो कोई राजकुमार है। बोले बिना काई बोलियो, मैं बिना बोलियो कि ये बोरिया का महीना लूण है नमक है। अरे बोले गेला आई तो गलती करियो तू, बे राजकुमार और कोई कोई साक्षात द्वारिकाधीश है, साक्षात रामापीर है, जा चढ़ना पड़ जा। लकी बिंजारो भाग्यो भाग्यो आयो, रामदेव जी बटे खड़िया मिलिया, चढ़ना पड़ गयो। बोले बाप जी क्षमा करो, मैं आपके साथ चीटिंग करियो, मना माफ करो। रामदेव जी महाराज बोले आई नो लकी बिंजारा, लेकिन थारा गलत भाव को तो परिणाम भुगतनु पड़ी। जो 2 बोरियां तूने खोली है, रामदेव जी ने पर्चा दिया, जो 2 बोरियां तूने खोली है वो दंड के रूप में लूण रहेगी, बाकी की अपने आप मिस्री में बदल जाएगी। हाथ उठा के जयकार रामापीर की, बोल महाराज जी की।